संस्कारों की जीत। तो तुमने क्या सोचा? मुंबई में सागर तट पर डूबते सूरज को देखते हुए उदय ने नेहा से पूछा। नेहा सोचते हुए बोली, उदय, क्या ये गलत नहीं होगा? दिल और दिमाग के बीच लड़ाई चल रही है। दिल कहता है ये सही नहीं और दिमाग कहता है कुछ भी गलत नहीं। कैसी बातें कर रही हो? अब भी ये इतना आसान नहीं है। मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि समझने की कोशिश करो, विवश आवाज में नेहा बोली। मतलब तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करती हो? क्या यही तुम्हारा प्यार है? यही कस्में हैं? यही वादे हैं? गुस्से से झुंझलाते हुए उदय बोला। नहीं उदय, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। नेहा बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर शादी से पहले इस तरह लिव इन में रहना मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं अपने माता पिता से धोखा नहीं कर सकती। और नेहा, मेरा कुछ नहीं, तुम वही नेहा हो ना जिसने मुझे टूट कर चाहा था। शायद वह धोखा था, उदय चिल्लाकर बोला और पैर पटकते हुए नाराज होकर चला गया। नेहा घर जाकर भी गहरी सोच में डूबी रही। उसे याद आ रहा था जब उसने आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई जाने की बात माता पिता के सामने रखी थी, तो वे गहरी सोच में पड़ गए थे। हो भी क्यों ना। छोटे से गांव में रहने वाले मध्यम वर्ग के परिवार के लिए बहुत बड़ी बात थी। ऊपर से उसकी दादी, जिनके लिए बेटी को पढ़ाना भी जरूरी नहीं था, पर माता पिता ने उसे पढ़ाया और उसकी अच्छी पढ़ाई को देखकर दादी के रोकने के बावजूद नहीं रोका। उसके हर कदम में हमेशा साथ दिया। और जब पढ़ाई के लिए मुंबई जाने की बारी आई तो दादी के विरोध के बावजूद कैसे ही उन्हें समझा बुझाकर मुंबई भेजने के लिए राजी कर लिया। दादी ने भी आते आते समझाया कि बेटा, घर के संस्कारों को मत भूलना। माँ ने भी समझाया कि अब तक तो तुम पास थी, अब तुम्हें खुद अपने आप को संभालना है। पापा ने बड़ी गहरी बात समझाई कि बेटा, जीवन में हमेशा दो राहें मिलेंगी, तुम्हें सही को चुनना सीखना है। गलत राह तुम्हें हमेशा ललचाएगी, पर तुम्हें हमेशा अपने संस्कारों यानी दिल की सुनते हुए दिमाग से भी सही और समझदारी भरी राह चुननी है। लेकिन अगर दोनों में कसमकस हो तो पहले दिल की सुनना। नेहा को फिर मुंबई आने के बाद का चलचित्र सा एक एक दृश्य उसकी आंखों के सामने आने लगा। कैसे उदय की दोस्ती के बाद न जाने वह उससे प्यार करने लगी, पर वह कभी भी अपनी मर्यादा नहीं भूली। पर अब जब पढ़ाई पूरी होने के कुछ दिन बाकी थे तो उदय ने कुछ दिन साथ रहने की बात कही। वह कदम बढ़ा ही रही थी कि उसके मन में दादी माँ और पिताजी की बातें और उनका ढेर सारा प्यार और विश्वास याद आ गया। तो उसके बढ़ते कदम खुद ब खुद रुक गए और फिर उसने मन ही मन सही राह चुनने का दृढ़ निश्चय किया। और फिर उदय को फोन कर बोली कि उदय, मेरा प्यार सच्चा है, पर मेरे संस्कारों और मेरे माता पिता से बड़ा नहीं है। मैं लिव इन में नहीं, माता पिता के आशीर्वाद से ही शादी करके तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। कहकर नेहा ने अपनी बात खत्म की। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। उदय ने गुस्से में फोन पटक दिया। नेहा खुश थी क्योंकि उसने अपने संस्कारों की बदौलत एक छलावे से मुक्ति पा ली। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।